हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं अपनी सुबह की दिनचर्या के समय पे अब मैं अपनी वॉकिंग के लिए मैं निकल चुका हूँ और निकल करके मैं यहाँ पे अभी अपने अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब में आ गया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं वॉकिंग करीब 1 किलोमीटर के किया हूँ और उसके बाद अभी मैं यहीं पर कुछ एक्सरसाइज किया हूँ, कुछ एक्सरसाइज अभी और करूँगा। अभी पहले देखिए दोस्तों, ये अभी मैं अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब का, ये देखिए, ये इस तरह से मैं यहाँ पे अभी आ गया हूँ और यहाँ पे अभी आकर के मैं अभी एक्सरसाइज कुछ करूँगा, लेट करके करूँगा और कुछ इसी में मैं कुछ एक थोड़ा सा वीडियो भी बनाऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह से देखिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इस तरह से, धूप भी अच्छी है, आज की धूप अच्छी है और मैट वगैरह बिछा के मैं थोड़ा एक्सरसाइज किया हूँ और थोड़ा जो है अभी और करूँगा। तो इसी एक्सरसाइज के क्रम में ही दोस्तों अभी मैं यहीं पे लेट के थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज का आज का क्रम होगा यानी एब्डोमेन मसल्स एंड बैक मसल्स, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। यानी जो हमारी बीच की मसल होती है, ये मसल होती है ना, ये, और पीछे की, इसी साइड में पीछे की, ये मसल्स को मजबूत करना और स्ट्रेचिंग करना। क्योंकि दोस्तों सर्दी के सीज़न में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, जो कमर की मसल होती है ये भी बहुत स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने के कारण क्या है कि आप बॉडी के मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो और वॉकिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए इसको स्ट्रेच करना चाहिए सुबह सुबह। एक बार स्ट्रेच कर दोगे तो पूरे दिन जो है खुली रहेगी, मूवमेंट करते रहोगे तो आपकी शरीर चलती रहेगी। इसलिए मैं यहीं पे अभी एब्डोमेन मसल और बैक मसल की इसी मैट के ऊपर मैं अभी करूँगा। मैं अपना सामान यहाँ पे रख दिया हूँ, सामान, मैट और बैग सब ले करके आया हूँ। कुछ एक्सरसाइज किया हूँ, कुछ एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाऊँगा और कुछ एक्सरसाइज करता हुआ फिर निकल जाऊँगा लास्ट में। धूप अच्छी है, धूप अच्छी है दोस्तों। देखिए धूप में ही मैं खड़ा हूँ। देखिए फिर सूरज यानी पूरब की तरफ मुँह करके खड़ा हूँ, सूरज की रोशनी मेरे फेस पर पड़ रही है। तो इस तरह से धूप अच्छी है, यहीं पे धूप में ही मैं एक्सरसाइज भी करूँगा दोस्तों अभी। और मैं यहीं पे छोटा सा एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा। अभी यहीं पे होल्ड करके यानी इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ दोस्तों। अभी इसको पॉज करके कंटिन्यू कर दूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अभी मैट के ऊपर आकर के एक्सरसाइज के लिए मैं बैठ गया हूँ। लेकिन दोस्तों क्या है, एक्सरसाइज वगैरह किया था तो मेरे को अभी गर्मी लगने लगी थी, पसीना थोड़ा आने लगा था। तो इस कारण से मैं जो है अपना जो स्वेट शर्ट पहन रखा था ऊपर से गर्म वाला, वो मैं निकाल करके मैं रख दिया इधर और रख करके अपना बस अभी एक्सरसाइज में इसी टी शर्ट में ही करूँगा दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि बैक मसल्स यानी ये कूल्हे की और पेट की मसल, ये कूल्हे की एक्सरसाइज खास करके बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कूल्हे का पोर्शन अगर जाम हो जाता है तो उसमें आपको कोई भी मूवमेंट करने में, उठने में, बैठने में, एक्सरसाइज करने में, वॉकिंग में, सब जगह पे डिस्टर्ब करता है। तो इसी सब यानी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए दोस्तों मैं अभी यही यानी बैक मसल, हिप मसल, एब्डोमेन मसल, ये सब पोर्शन की एक्सरसाइज होगी जो कि मैं यहीं पे भी मैट के ऊपर ही मैं करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट जो है, जो सर्दी के सीज़न को वही खुद समझता है किस तरह से उसका उस टाइम यानी सर्दी के कारण से क्या कंडीशन होती है। क्योंकि देखिए अगर लेफ़्ट साइड का है मेरा, तो लेफ़्ट साइड यहाँ से ले करके पूरा दोस्तों ये पूरा पोर्शन आधा तो एकदम बिल्कुल समझ लो ऐसे लगता है कि जाम हो गया। सुबह जब उठोगे तो लगेगा, सुबह उठते ही एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। वहीं से थोड़ा सा बेड ये एक्सरसाइज जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल करो, इसको बेड पर भी किया जा सकता है। मैं तो निकलता हूँ, मैं मैट लेकर के आया था, इसलिए मैं यहाँ पे धूप में यानी धूप का फ़ायदा लेते हुए मैं एक्सरसाइज करूँगा कि धूप में बैठा हूँ, धूप भी ले रहा हूँ। अच्छी धूप है वैसे, देखिए दोस्तों ये धूप कितनी अच्छी धूप है, यानी सूरज एकदम निकले हैं तो अच्छी धूप है आज। इसलिए मैं यहाँ पे यहीं पे मैट पे ही एक्सरसाइज करने के लिए मैं प्लान कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों मैं अभी यहीं पे यानी बैक मसल्स और एब्डोमेन मसल्स की एक्सरसाइज यहीं पे लेट करके करूँगा। इसमें क्या है कि पूरे पाँव की एक्सरसाइज हो जाती है। जब अब आप सेंटर पोर्शन की अगर एक्सरसाइज करोगे तो पूरे पाँव की यानी घुटने की भी हो जाएगी, एंकल की भी हो जाएगी। क्योंकि हर एक पर जोर पड़ता है उस पर, उसके ऊपर। इस एक्सरसाइज यहाँ पे सेंटर पार्ट की एक्सरसाइज करने के लिए पूरे पाँव के ऊपर जोर पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों सब एक्सरसाइज होगी तो बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है, यानी सेंटर पार्ट एक्सरसाइज जो है यानी बैक मसल्स, हिप मसल्स सब की होगी। यहीं पे दोस्तों मैं अभी लेट करके मैं यहीं पे करूँगा।
तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये अभी इस तरह से मैं मैट के ऊपर अभी लेट जाऊंगा। थोड़ा सा डायरेक्शन ये ऐसे ही करूँगा। पहली एक्सरसाइज दोस्तों देखिए कि पहली एक्सरसाइज है हिप ब्रिज। हिप ब्रिज अच्छा, सबसे पहले तो पोजीशन, इसमें दोनों पाँव का पोजीशन जो है एकदम दोनों पाँव जुड़े हुए सीधे लेट जाइए। दोनों हाथ जो है हथेली नीचे की तरफ, और जो है उंगली, ये मेरी उंगली खुल नहीं रही है लेकिन इसको कोशिश करो कि ऐसे खोल करके इसको ज़मीन के साथ ऐसे टच करके रखो, ऐसे हाथ के लगा करके। इस पोजीशन से फिर दोनों पाँव को फोल्ड करो। दोनों पाँव की पोजीशन हिप के पास ले आओ और दोनों पाँव जो यहाँ पे ज़मीन पे एकदम बिल्कुल टिका करके, अब यहाँ से जो है दोनों पाँव के ऊपर, खास करके इफेक्टेड पाँव को भी ध्यान रखना है कि उस पर भी जोर पड़ना चाहिए। दोनों पाँव के ऊपर जोर देते हुए हिप को ऊपर करो। हिप को उतना ऊपर करो जितना कर सकते हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, और पूरे दोनों पाँव के ऊपर जोर जाना चाहिए। दोनों पाँव के ऊपर जोर जाए तो इफेक्टेड पाँव और इफेक्टेड हिप मसल्स पे इसका पूरा जोर जाएगा। तो इससे जो है आपकी हैमस्ट्रिंग, थाई मसल्स और हिप की मसल्स ये पूरी स्ट्रेच होंगी और अच्छी स्ट्रेच होती है। आप खुद महसूस करोगे करते समय। ये एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ग्राउंड में जाओ, कहीं भी जाओ, आप नहीं कहीं धूप पाते हो तो घर पे ही बैठ के ऊपर करो। ऐसे जा कर के यहाँ पे 30 सेकंड के लिए होल्ड रखो और फिर जो है दोस्तों नीचे करो। ये हो गई एक। ऐसे इसी तरह से फिर दोबारा ये यहाँ पे 30 सेकंड के लिए होल्ड रखो और फिर जो है फिर नीचे करो। 30 सेकंड होल्ड जरूर रखना है, क्योंकि होल्ड रखने से ही आपकी स्ट्रेंथनिंग जो है बढ़ेगी। इसमें स्ट्रेंथनिंग, वैसे स्ट्रेचिंग करना है तब तो जल्दी जल्दी करते जाओ, लेकिन स्ट्रेंथनिंग करना है, कोई भी एक्सरसाइज अगर स्ट्रेंथनिंग करना है तो वहाँ पे होल्ड जरूर करना है वहाँ पे। जैसे अभी स्ट्रेंथनिंग के लिए पहले करो, स्ट्रेचिंग के लिए कर लो 10-5 बार, लेकिन फिर जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए यहाँ पे आप 10 सेकंड के लिए रुको, 10 नहीं 30 सेकंड के लिए कम से कम 30 सेकंड के लिए रुको यहाँ पे, ऐसे ऊपर रख करके हिप ब्रिज बना करके, और फिर 30 सेकंड के बाद फिर नीचे करो। ऐसे ही दोस्तों यही एक्सरसाइज आप 20 बार करो। 20 ज़्यादा कर सकते हो आप में स्ट्रेंथ अगर आई है तो ये 20 स्ट्रेंथनिंग के लिए 20-20 बार करो। 20-20 के 2 सेट करो। ऐसे 30 सेकंड होल्ड रखो यहाँ पे। 30 सेकंड होल्ड रखने के बाद में फिर जो है नीचे ले जाओ। ये तो यानी हिप ब्रिज एक्सरसाइज हो गई। हिप ब्रिज स्ट्रेचिंग एंड हिप ब्रिज स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेचिंग के लिए आप ऊपर करो नीचे करो, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। ऐसे ऊपर के देख दोनों होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आप एक्सरसाइज नंबर 1 हिप ब्रिज हो गई। अभी यहीं पे दोस्तों इसी पोजीशन से एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए, यानी आप हाथ को ये दोनों घुटने के ऊपर ले जाओ। ऐसे ऐसे घुटने को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ के अब यहाँ पे जो है इसके साथ ही हिप को पूरा ऐसे रोटेट करो। ये राइट ले जाओ पहले यहाँ पे, यहाँ से फिर दोबारा, फिर जाकर के सेंटर पोजीशन आओ। सेंटर पोजीशन से फिर एक बार लेफ्ट में जाओ, ऐसे लेफ्ट में, फिर जो है फिर सेंटर में आओ। फिर यहाँ से फिर लेफ्ट राइट में जाओ, जितना जा सकते जाओ। फिर जो है यहाँ से फिर सेंटर में आओ, फिर जो है फिर लेफ्ट में जाओ। अभी इसमें अगर हाथ से ग्रिप करके अगर दिक्कत होती है दोस्तों, तो इसको बिना ग्रिप किए भी ऐसे भी किया जा सकता है। यानी एक तो उस टाइप से भी किया जा सकता है और इसको इस टाइप से भी किया जा सकता है कि ऐसे हाथ का पोजीशन यहाँ रखो, हाथ का पोजीशन यहाँ रख करके हाथ को यहाँ यानी कमर को ऐसे बेंड करो, फिर सेंटर में लाओ, फिर इस तरफ ले जाओ। फिर इस तरफ ले जाओ, फिर इस तरफ ले जाओ। इस तरह से करो दोस्तों। 5 बार उस तरफ ले जाओ, 5 बार लेफ्ट में ले जाओ, 5 बार राइट ले जाओ। ऐसे करके ये इस तरह से ऐसे। तो इसमें दोनों तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है कि हाथ को घुटने को पकड़ करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं।
क्योंकि उसमें थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें हाथ का सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए हम लेफ़्ट राइट कर लेते हैं। इसलिए इस पोजीशन से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पोजीशन जिस पेशेंट को जहाँ पे सुविधा मिलता है उस तरह से इसका मूवमेंट देना चाहिए। और कोई नहीं कर सकता है तो उसका केयर टेकर जो है उसको कराना चाहिए। इस तरह से करो, इस तरह से करो, यानी लेफ़्ट राइट ले जाओ, पूरी कमर की आपकी स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेंथनिंग होगी। अब यहीं पे स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे यहाँ ले गए, यहाँ 10 सेकंड के लिए रोको, 10 सेकंड रोक करके फिर यहाँ ले आओ। कोई स्ट्रेंथनिंग करनी है तो वहाँ पे ले जा करके पोजीशन में 10 सेकंड 20 सेकंड जितना रोक सकते रोको, और जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो गई। ऐसे करके यहाँ पे दोस्तों ऐसे इस पोजीशन में आओ। फिर ये तो हो गई एक्सरसाइज, यानी हिप की एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई दोस्तों। हिप एंड एब्डोमेनल मसल दोनों की एक्सरसाइज होती है इसमें। अभी यहीं से दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए, यानी जो इफेक्टेड पाँव है आपका, ये यहाँ से यानी सिंगल जो इफेक्टेड पाँव के लिए, अभी इफेक्टेड पाँव को यहाँ से स्लिप करते हुए यानी घिसड़ नीचे ज़मीन से टच करते हुए ले जाओ यहाँ तक। इस पाँव को भी ऐसे करो, यहाँ से फिर ऐसे क्लोज करते हुए ले आओ यहाँ तक। यहाँ तक लाने के बाद में फिर जो है फिर नीचे ले जाओ, यानी फिर ऐसे ले आओ ऊपर। यहाँ पे अगर आप पकड़ के ऐसे, ये अगली एक्सरसाइज बताता हूँ अभी इसको। तो यानी ये स्लाइड करना, स्लाइड से यानी इसके आपके यानी एक्सरसाइज नी की भी होगी और इसकी भी होगी, हिप मसल्स की भी। तो ऐसे दोस्तों इसको करो। अब इसी पर जो यहाँ पे ला करके इसको ऐसे जो है इसको ऐसे पकड़ करके यहाँ पे स्ट्रेच करो इसको। इससे 10 मिनट की 10 सेकंड 20 सेकंड जितना रोक सकते हो यहाँ पे रोको, ऐसे दबा करके स्ट्रेच करके ऐसे रोक करके फिर जो है रिलीज़ करो। फिर जो है यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करो, फिर रिलीज़ करो। फिर दोस्तों इस तरह से ये एक्सरसाइज हो गई। और अगली एक्सरसाइज अभी ये इस पोजीशन में ला करके अभी इस पाँव को इसके ऊपर रखो दोस्तों। ऐसे इस पाँव को यहाँ पर रख करके आप कोशिश करो कि इसको ऐसे जो है स्ट्रेच करो, यहाँ से जितना स्ट्रेच कर सकते हो इसको दबाओ ऐसे करके फिर ऐसे करो। ऐसे 10 बार 5 बार जितना कर सकता है पेशेंट इस तरह से करो। इस तरह से स्ट्रेच होगी पूरी आपकी। ये तो इस पाँव से हो गई। अब वैसे ही दोस्तों इसको उल्टे इस पाँव से करो। इस पाँव के यहाँ ले जाओ और फिर इसको यहाँ पे स्ट्रेच करो। ये ऐसे स्ट्रेच करो, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेच करने से पूरा आपका जो हिप मसल है स्ट्रेच होगी और आपकी हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होगी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से दोस्तों सुबह सुबह आप धूप में बैठ करके कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो घर पे बिस्तर के ऊपर करो। मैं तो धूप लेने के लिए कभी कभी इधर आ जाता हूँ, इधर धूप जल्दी आ जाती है थोड़ी। तो इस तरह से दोस्तों ये रही आपकी यानी हिप मसल, एब्डोमेन मसल, बैक मसल्स, इन सबको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसी में दोस्तों अगर आप उठ सकते हो यहाँ से, अगर नहीं उठ सकते हो तो खुद उठो, नहीं तो दूसरे सपोर्ट से। अभी इसको उठने के लिए अभी यहाँ से जो है मैं भी नहीं उठ पाऊँगा ऐसे, लेकिन क्या है कोशिश करना चाहिए। यहाँ से ऐसे फिर आगे जाओ, जितना स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे आगे जाओ। फिर जो है ऐसे जाओ, फिर जो है ऐसे, फिर जो है फिर यहाँ से ऐसे ही जितनी बार। अगर कोई नहीं उठ सकता है आगे किसी को पकड़ा दो, हाथ ऐसे हाथ पकड़ा करके और ऐसे यानी तब ऊपर नीचे हो। ये इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज मैं इतनी सेल्फ स्ट्रेचिंग के लिए मैं मान लो कि ऐसे ही जब कहीं लेट जाता हूँ बैठ जाता हूँ मैं ऐसे ही करके अपना जो एक्सरसाइज पूरी कर लेता हूँ। पेशेंट को कहीं एक्सरसाइज खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उल्टा सीधा जैसा भी करोगे, कहीं से भी करोगे, आपको महसूस होगा कि हाँ ये फ़ायदेमंद है।
आप करोगे तो उसमें आपको रिलैक्स महसूस होगा और आपकी मसल्स खुलेंगे। आप करोगे 10 दिन करो, 5 दिन करो, क्योंकि एक ही टाइप की एक्सरसाइज करते करते भी आदमी ऊब जाता है। तो चेंज करके करो, मकसद पूरा एक ही है, वही मकसद है कि हमें उसमें फ़ायदा मिलना चाहिए। बस दोस्तों, मैं वीडियो को अभी यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको शेयर कीजिए। और कोई सुझाव होता है दोस्तों तो कमेंट के थ्रू बताइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।